वैदिक युग की कहानी पढ़ रहे थे। और वैदिक युग में थोड़ा-सा हमने पढ़ा था। कल हमारी टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास थोड़ी-सी डिस्टर्ब हुई थी, तो हम 1 सेकंड में हम इसको थोड़ा-सा दोबारा लेकर रिवाइज़ करके और इस टॉपिक को शुरू करेंगे। वैदिक काल हमने पढ़ना था। क्या है वैदिक काल? ये थोड़ी-सी हमने बात की थी। अ, कब से लेके कब तक है वैदिक काल? क्या-क्या हमें इसमें पढ़ना है? अ, उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये पढ़ा पृष्ठभूमि क्या है, इसकी परिचय क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ। इसके निर्माता आर्यों को माना जाता है। 4 वेदों के आधार पर वैदिक काल जो है उसका काल निर्धारण किया जाता है। इनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बारे में अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत है, ऋग्वेद की रचना कब की गई, क्योंकि ऋग्वेद के रचना काल के आधार पर ही वैदिक काल का जो है काल निर्धारण किया जाता है। मैक्स मुलर ने 1200 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का काल माना है। जेकोबी ने 3000 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य। बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश जो है उसको 6000 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया बताया है। विंटरनित्ज ने माना है कि ऋग्वेद का रचना काल 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में है। एक महत्वपूर्ण अभिलेखीय प्रमाण या पुरातत्वीय साक्ष्य जो है ऋग्वेद के रचना काल के बारे में, वो बोगज़कोई का अभिलेख है, जो कि मध्य एशिया में मिला है, एनातोलिया के पठार से तुर्की देश में। और ये जो अभिलेख है बोगज़कोई का अभिलेख, जिसमें कि किन्हीं वैदिक देवताओं के मतलब किन्हीं 2 राजाओं के मध्य संधि का उल्लेख है, मितन्नी और मत्ती के बीच में। और उसमें साक्ष्य के रूप में, संधि के गवाह के रूप में 4 वैदिक देवताओं के नाम आते हैं। तो इस के आधार पर ये माना जाता है कि ऋग्वेद का रचना काल 1400 ईसा पूर्व के बाद और 1000 ईसा पूर्व के पहले कहीं मतलब क्या है माना गया है। यानी ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। ये हमने कहानी पढ़ ली थी। वैदिक काल जो है उसके 2 भाग माने गए हैं। एक तो है पूर्व वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है उसकी अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद रचे गए। उसके बाद में आर्यों का मूल निवास स्थान। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ऊंचे कुल का। और आर्य जो है ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में विद्वान लोगों के अलग अलग मत है। तो ये मत भी हमने पढ़े थे। पंडित गंगानाथ झा, डी एस त्रिवेदी और एल डी कल इनको मूल निवास स्थान आर्यों का भारत मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने इनको उत्तरी ध्रुव का निवासी माना है। मैक्स मुलर ने इनका निवास स्थान मध्य एशिया माना है। एडवर्ड मेयर, ओल्डनबर्ग और कीथ ने पामीर के पठार को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। ब्रैनस्टेन ने ये कहा कि यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है संभवतः वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। विलियम पेनका और हार्मन हॉर्ड भारोपीय भाषाओं की उत्पत्ति के आधार पर इन्होंने कहा कि यूरोप में बाल्टिक सागर के आसपास का जो क्षेत्र है संभवतः वहाँ यानी यूरोप के दक्षिण का जो क्षेत्र है मतलब यूरोप के उत्तर का जो क्षेत्र है संभवतः वहाँ या जर्मनी देश में जो है आर्यों की उत्पत्ति हुई है। ये विलियम पेनका और हार्मन हॉर्ड का मानना है। यूरोप के विद्वान गाइल्स ने हंगरी देश में स्थित डेन्यूब नदी की घाटी में जो उपजाऊ क्षेत्र था उसको यानी कि हंगरी देश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। गॉर्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि दक्षिणी रूस की कुछ क्षेत्र है संभवतया वहाँ जो है आर्यों की उत्पत्ति हुई है। यानी आर्यों का मूल निवास स्थान जो है उसके बारे में विद्वान एक मत नहीं है। फिर भी ज्यादातर जो है वो विद्वान मतलब क्या है मध्य एशिया या भारत के बाहर एशिया का जो मध्य क्षेत्र था उसको आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार करते हैं। चलिए, उसके बाद में बात आती है वैदिक साहित्य। हमने ये बात की थी थोड़ी। वैदिक युग की जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। और वैदिक साहित्य का मतलब है वह साहित्य जो वैदिक काल में रचा गया, जिससे वैदिक युग के बारे में जानकारी मिलती है। ओके। अच्छा, इसके अंतर्गत वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक ग्रंथ आते हैं और आते हैं उपनिषद। वैदिक साहित्य का मतलब है वेदों से रिलेटेड साहित्य या वैदिक काल का साहित्य। तो इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ सारे आते हैं। इसमें पहले नंबर पर आते हैं वेद। और वेद हमने कल बात की थी। संस्कृत भाषा में एक धातु है विद। विद का अर्थ होता है जानना। उस विद धातु से वेद शब्द बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान। ओके। तो वेद जो है ना ये विश्व में ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है या माने जाते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण क्या बल्कि वैदिक साहित्य का मतलब ही वेदों से शुरू होता है। वैदिक साहित्य मतलब वह साहित्य जो वेदों से शुरू होता है, ये जिसमें वैदिक काल का ज्ञान है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। अच्छा, वेद जो है ये 4 हैं। इनका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। नाम मूल उनका कृष्ण द्वैपायन माना जाता है। और क्योंकि इन्होंने वेदों की रचना की या वेदों का संकलन किया इसलिए इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को मानते हैं। चलिए, प्रथम 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। पहले जो 3 वेद है शुरू के 3 वेद उनको वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद में एक वेद चौथा और है, जिसको कि सबसे नया वेद या सबसे बाद में रचा गया वेद या अंतिम वेद कहा जाता है। देखो, इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद आते हैं। वेदों की संख्या 4 है। देखो, एक तो है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद, साम, और एक है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है। इनमें से पहले जो 3 वेद है ना, इनको वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी। वेद त्रयी का मतलब है शुरू के 3 वेद। अगर आपको पूछा जाए कि वेद त्रयी में कौन-कौन से वेद आते हैं, तो ऋक, यजु और साम। वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता, तो ये वाला नहीं आता। और ये क्यों नहीं आता? क्योंकि इसकी रचना बाद में करी गई, ऐसा माना जाता है। ठीक है। चलिए, हम अपने आज की कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। 4 वेदों में सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मूल्यवान जो वेद है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके आधार पर एक पूरा काल ही बताया जाता है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। पहली बात तो ये है कि ऋग्वेद जो है, इसमें 2 शब्द है। एक तो शब्द है इसमें ऋक, और दूसरा शब्द है वेद। ऋक का मतलब होता है प्राचीन, और वेद का मतलब है ज्ञान। यानी कि ये ज्ञान का सबसे प्राचीनतम भंडार है। 4 वेदों में सबसे पुराना जो है, 4 वेदों में सबसे प्राचीन जो है, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी सबसे प्राचीन वेद। ओके? ये सबसे प्राचीन और सबसे विशाल वेद है। इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, तथा इस काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। अब एक खास बात है, जो ऋग्वेद है, इसकी रचना वास्तव में कब हुई, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। पहली बात तो ये है कि ऋग्वेद, विशेष रूप से ऋग्वेद, स्पेशली ऋग्वेद, वैसे तो चारों वेदों के लिए कहा जाता है, लेकिन विशेष रूप से ऋग्वेद के लिए कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है किसी पुरुष के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई। माने कि वह जो किसी पुरुष द्वारा नहीं रचा गया। पुरुष का मतलब यहाँ मानव है। ऋग्वेद को अपौरुषेय माना जाता है, यानी कि वह जिसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है। ये प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकला है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से, यानी कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। ऐसे कहा जाता है कि जब प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के द्वारा सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की गई, तो सृष्टि को बनाते समय जब उन्होंने ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारामंडल सब बनाए, तो सबसे पहले उन्होंने 7 ऋषियों की रचना की, सप्तर्षि। और जब उन्होंने सप्तर्षियों की रचना की, 7 ऋषियों की रचना की प्रजापिता ब्रह्मा ने, तो उन 7 ऋषियों को उन्होंने मौखिक रूप से कुछ ज्ञान दिया सृष्टि के संचालन हेतु। वो मौखिक रूप से उनके द्वारा दिया गया ज्ञान जो था, उसी का संकलन आगे चलकर वेदों में इकट्ठा किया गया। तो इनमें से क्योंकि जो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान था, वो मौखिक रूप से सप्तर्षियों तक पहुंचा था। फिर सप्तर्षियों के बाद में उनके शिष्यों में, फिर उसके बाद उनके शिष्यों में, उनके शिष्यों में, ये मौखिक रूप से परंपरा चलती रही। ओके। और सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी कि मौखिक रूप से बताया गया, सुनाया गया, और सुनकर अपनी जो श्रवणेंद्रियां हैं, कान जो है हमारे, उन कानों के द्वारा सुनकर उसका ज्ञान प्राप्त किया गया, वेदों का या ऋग्वेद का विशेष रूप से। तो वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य, हम कई बार पढ़ते हैं कि वेदों को श्रुतियां क्यों कहते हैं। श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनना। और वेदों को श्रुतियां या श्रुति साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुनकर ग्रहण किए गए। तो ये श्रुति शब्द है ना, ये ऋग्वेद के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद श्रुति साहित्य के अंतर्गत पहला ग्रंथ है। ये अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई। ये प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकला। ओके, यानी कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई, ऐसे माना जाता है। जो इतिहास है वर्तमान में, उस इतिहास में ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। माने कि संभवतः 1500 ईसा पूर्व के बाद में और 1000 ईसा पूर्व के पहले, इस दौरान इस वेद की रचना की गई या इसका संकलन किया गया होगा। हो सकता है रचना ये बहुत पहले की हो। अच्छा, इस काल को, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल है, जब ऋग्वेद की रचना मानी जाती है, इस काल को पूर्व वैदिक काल, यानी वैदिक काल का पहला भाग या ऋग्वैदिक काल माना जाता है। ये हम जानते ही हैं। ऋचाओं, ऋचा का मतलब होता है वैदिक स्तोत्र। ऋचा, ऋचा का मतलब होता है स्तोत्र, और स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति के लिए बोले जाने वाले मंत्र। तो ऋग्वेद में जो शब्द है ना ऋक, इसके 2 अर्थ है। एक तो ऋक का अर्थ होता है प्राचीन, और एक ऋक का मतलब होता है ऋचा, यानी कि मंत्रों का संग्रह। तो प्राचीन होने के कारण भी ऋग्वेद को ऋग्वेद कहते हैं, यानी प्राचीन वेद। और क्योंकि इसमें ऋचाएं, यानी कि स्तोत्र, यानी कि मंत्रों का संकलन है,
इसलिए भी इसको ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद 2 कारणों से है। एक तो इसमें ऋचाओं का संकलन है, यानी कि मंत्रों का संकलन है, और एक ये प्राचीन ज्ञान का स्रोत है, प्राचीन वेद है। चलिए, ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं। अब ऋग्वेद के 3 भाग हैं, या अलग-अलग 3 पाठ बताए जाते हैं इसके। एक तो है इसमें साकल, एक है बालखिल्य और एक है वास्कल। आपको अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में अलग-अलग कितने पाठ हैं, तो 3 पाठ है इसमें। साकल, बालखिल्य और वास्कल, ये तीनों आपको नाम रटने हैं, रट लेने हैं। अगर आपको पूछा जाए कि साकल, बालखिल्य और वास्कल किस वेद के भाग हैं, क्योंकि पीछे जो स्कूल लेक्चरर के पेपर हुए हैं, कई परीक्षाएँ हुई है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हुआ है, उसमें इस वाले पोर्शन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऋग्वेद के 3 पाठ हैं, मतलब 3 भाग है इसके। एक भाग तो है साकल, दूसरा भाग है बालखिल्य और तीसरा है वाष्कल। साकल में 1017 सूक्त हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा पढ़ेंगे, कोई बर्डन नहीं लेना है, कोशिश करनी है देखने की, जानने की। खाली आप बिना कोई तनाव लिए इसको देखते जाएँ, अपने आप आपको ये प्रकरण याद हो जाएगा। 1017 सूक्त हैं साकल में, जो कि ऋग्वेद का पहला पाठ है। दूसरा है बालखिल्य, इसमें 11 सूक्त हैं। ओके, तो आप सपोज कीजिए 1017 प्लस अगर हम 11 करें, 11 इसमें जोड़ दें। ओके, तो 7 और 1 8, 1 और 1 2, ये 0 और ये 1, 1028। ये जो पहले दोनों है ना, पहले जो दोनों हैं, माने कि ऋग्वेद के कितने पाठ हैं? 3, उसमें पहला है साकल, दूसरा है बालखिल्य। इन दोनों को मिलाकर, यानी कि 1017 और 11 सूक्त, इन दोनों को मिलाकर 1028 सूक्त होते हैं। 1028 सूक्त। अब ये सूक्त क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले दोनों में 1028 सूक्त हैं, और ये दोनों ही मूल ऋग्वेद हैं, माने कि ऋग्वेद का मूल भाग ये पहले दोनों ही है। जो तीसरा है ना वास्कल, इसमें कुल 56 सूक्त हैं, 56 सूक्त हैं इसमें। सूक्त मतलब मंत्रों के संग्रह, हम अभी पढ़ेंगे सूक्त क्या होता है। इसमें कुल 56 सूक्त है, और वो 56 सूक्त है ना, ये मूल रूप से इसी से लिए गए हैं, साकल से ही। कहने का मतलब, ऋग्वेद के पाठ तो 3 हैं, साकल, बालखिल्य और वास्कल, लेकिन मूल इनमें से 2 ही हैं, और उन दोनों में कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। यानी ऋग्वेद के कुल सूक्त 1028 ही हैं। उसमें से जो पहला है साकल, उसी के आधार पर एक तीसरा भाग और बनाया गया है वास्कल। तो 1017 में से 56 सूक्त वास्कल नामक भाग में लिए गए हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ है, साकल, बालखिल्य और वास्कल। साकल में 1017 सूक्त है, बालखिल्य में 11 सूक्त है, इसको बाद में जोड़ा गया था, और वास्कल ये भी बाद में जोड़ा गया, इसमें 56 सूक्त है। ये साकल से ही लिया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अब एक बात और है, अगर हमें पूछा जाए कि ऋग्वेद जो ग्रंथ है, या ऋग्वेद जो पुस्तक है, ऋग्वेद जो किताब है, जो साहित्य है, उसमें कितने अध्याय हैं, कितने कुल सूक्त हैं और कितने कुल मंत्र हैं। क्योंकि एक बात तो क्लियर है, ऋग्वेद एक वैदिक साहित्य से संबंधित सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम साहित्य है, ये सबसे प्राचीन किताब है चारों में, 4 वेदों में। और अगर एक किताब है, पुस्तक है, ग्रंथ है, साहित्य है, तो ऋग्वेद में दरअसल क्या है, कई सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, अध्याय, पाठ दिए गए हैं, और उन पाठों की भी आगे मतलब क्या है, इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं उनकी, और उन यूनिट्स में वर्णन दिया गया है। तो ऋग्वेद में दरअसल क्या है, कुल मिलाकर 10 मंडल है। 10 मंडल का मतलब हम ये मान सकते हैं कि 10 अध्याय हैं ऋग्वेद के। 10 अध्याय, 10 चैप्टर्स है उसमें, या 10 मंडल है उसमें। ठीक है, मंडल का मतलब है भाग, पार्ट्स। अच्छा, 10 मंडल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। 1028 इसमें सूक्त है, सूक्त। जो 10 पाठ है ना, 10 अध्याय है ऋग्वेद के, 10 ऋग्वेद का पहला मंडल, ऋग्वेद का दूसरा मंडल, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, चौथा, पांचवा, 10 मंडल है, 10 अध्याय है उसमें। उन अध्यायों में आगे चलकर, मतलब अध्यायों में आगे 1028 सूक्त है। जो सूक्त शब्द है ना, इसका मतलब है सु जमा उक्त। सु प्लस उक्त। सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब होता है अच्छा या श्रेष्ठ, अच्छा या श्रेष्ठ, उचित प्रकार से, ऐसे। तो अच्छा या श्रेष्ठ या उचित प्रकार से, ये सु का मतलब है। उक्त का मतलब है बोला गया, बोला गया, या हम इसको ये कह सकते हैं वचन। ओके, या हम इसको ये कहते हैं विचार, या हम इसको ये कह सकते हैं बात। तो सु उक्त, इसका मतलब है उचित प्रकार से बोला गया शब्द, या उचित प्रकार से बोली गई बात, या उचित प्रकार से बोला गया वचन, उचित प्रकार से बोला गया विचार,
ऐसे। तो सूक्त जो है ना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ उक्ति या श्रेष्ठ विचार। ओके। अच्छा, होता क्या था सूक्त में? एक सूक्त में होता क्या था? मंत्रों का संकलन होता था, या हम इसको ये कहें मंत्रों का संग्रह। मान लीजिए कि कोई एक मंत्र है, ऋग्वेदिक काल में, मतलब ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र, मतलब क्या है, इकट्ठा किए गए हैं, बहुत सारे मंत्रों का संकलन है। मान लीजिए कि कोई एक मंत्र है, मैं एक मंत्र बोलूं अगर, ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। अब ये एक मंत्र है, या हम जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये एक मान लीजिए कि मंत्र है, तो ये तो एक मंत्र है। इसी प्रकार के बहुत सारे मंत्र जब जोड़ लिए जाए, निश्चित सी बात है कि मंत्र जो है ये इनको ही स्तोत्र कहा जाता है। स्तोत्र, देवताओं की स्तुति में बोला गया वचन या बोली गई बात। तो कई सारे मंत्र जो है ना, उनको मिलाकर एक सूक्त बनता है। ओके। और ऋग्वेद में 10 तो मंडल है और 1028 सूक्त हैं, माने कि मंत्रों के संग्रह 1028 हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल है ऋग्वेद में। ये हमेशा हमारे पेपरों में पूछा जाता है, चाहे लेक्चरर का हो, कोई पेपर हो, ऋग्वेद के बारे में कोई प्रश्न आए या कोई टॉपिक हो, तो वहां पर ये तो पूछा जाएगा। 10 मंडल है इसमें, 1028 इसमें सूक्त है। सूक्त का मतलब है मंत्रों के संग्रह। मंत्रों के संग्रह, यानी कि सूक्त का शाब्दिक अर्थ तो है श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ उक्ति। और ऐसे से मतलब क्या, श्रेष्ठ मंत्र कई सारे मिला लिए जाएं तो उनको सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, और 1028 सूक्तों में 10,580 ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ऋचाएं, अब ऋचाएं जो है ना, इसका अर्थ होता है स्तोत्र। स्तोत्र, और स्तोत्र का शाब्दिक अर्थ है स्तुति के लिए बोले गए मंत्र। स्तुति के लिए बोले गए मंत्र, क्योंकि ऋग्वेद मूल रूप से देवताओं की स्तुति, देवताओं की आराधना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बोले जाने वाले मंत्रों का संकलन है। तो 10,580 इसमें स्तोत्र है, माने स्तुति के मंत्र। यानी टोटल मंत्र ऋग्वेद में 10,580 हैं। तो 10,580 मंत्र है इसमें, जिनको कि 1028 सूक्तों में इकट्ठा किया गया है। एक सूक्त में कई कई मंत्र हैं, और वो जो 1028 सूक्त हैं उनको 10 अध्यायों में इकट्ठा किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब होता है स्तोत्र, और स्तोत्र का मतलब होता है देवताओं की स्तुति में बोले जाने वाले मंत्र। चलिए, हम इसको जो है हमारे हिसाब से और आगे देखते हैं क्या लिखा है। कुल मिलाकर ऋग्वेद के 3 पाठ है, यानी 3 भाग है, साकल, बालखिल्य और वास्कल। साकल 1017 सूक्त है, बालखिल्य 11 सूक्त है, वास्कल तीसरा एक भाग है जिसमें कि 56 सूक्त है, ये पहले से लिया गया है साकल से। ओके। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं हैं। अब जो 10 मंडल है ना ऋग्वेद के, 10 अध्याय हैं, 10 पार्ट्स जो हैं, इसके भाग हैं, उनमें से मंडल नंबर 2 और मंडल नंबर 2 से लेकर 7 सबसे प्राचीन है। 2 से 7, यानी कि हम इसको ऐसे लिखें, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। मान लीजिए कि ऋग्वेद के 10 अध्याय हैं ये, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, ऐसे। तो पहला और 10वां है ना, ये तो सबसे नए माने जाते हैं, बाद में जोड़े गए। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल नए माने जाते हैं। ओके। और इस दूसरे से लेकर 7वें तक जो है, ये सबसे पुराने प्राचीन है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं? दूसरे से लेकर और 7वें तक। 10 अध्याय है इसमें, टोटल 10 भाग है, 10 पाठ है, 10 मंडल है, ऐसे मान लो। उनमें से सेकंड, पहला नहीं, दूसरे से लेकर 7वें तक जो मंडल, जो भाग है इसमें, वो सबसे पुराने माने जाते हैं। फिर आगे मंडल नंबर 8 कनव ऋषि एवं अंगिरस ऋषि से संबंधित है। अब ये विशेष बात है जो कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। दूसरे से 7वां सबसे प्राचीन है, पहला और 10वां सबसे नए हैं। ओके। यहाँ एक लाइन भी आएगी, मंडल नंबर 1 और 10 सबसे नवीन है। हम यहाँ देख लेते हैं, ये 1 है ना, ये बाद में जोड़ा गया, 10 है, ये भी बाद में जोड़ा गया, यानी ये सबसे नए हैं। 2 से 7 सबसे पुराने हैं, 8 और 9 है, ये बीच वाले हैं, यानी कि इनकी रचना 2 से 7 वाले के बाद में की गई। 2 से लेकर, दूसरे से लेकर 7वें तक मंडल सबसे पहले रचे गए, फिर 8वां और 9वां मंडल रचे गए, और फिर पहला और 10वां मंडल जोड़े गए। तो 1 और 10 सबसे बाद में जोड़े गए, सबसे नए हैं। 2 से 7 सबसे पुराने हैं, 8 और 9 बीच में जोड़े गए। अब जो मंडल नंबर 8 है ना, 8वां मंडल या 8वां अध्याय मान लो, ये कण्व ऋषि, महर्षि कण्व
और एक अंगिरस ऋषि थे, उनसे संबंधित है, उनके बारे में जानकारी देता है। तो कण्व ऋषि कौन थे आप लोगों को शायद याद हो, इतिहास के विद्यार्थियों को तो पता होता ही है, और अगर नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ। आप लोगों को याद होगा एक ग्रंथ लिखा गया था महाकवि कालिदास के द्वारा। कालिदास को संस्कृत साहित्य में और भारतीय इतिहास में भी मतलब क्या है विद्वानों की श्रेणी में कवि कुल गुरु कहा जाता है, कवियों के कुल के गुरु, यानी कि महान कवियों में उनका शुमार किया जाता है। तो महाकवि कालिदास के द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध, वैसे तो 7 ग्रंथ रचे गए, 3 नाटक, 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य, लेकिन जो उनके द्वारा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रचा गया, उसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको हम शकुंतला ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और वो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ऐसे संस्कृत में उक्ति आती है कि जितने काव्य रचे गए हैं उन सभी में नाटक रमणीय होते हैं, और नाटकों में सबसे रमणीय यानी कि सबसे सुंदर शकुंतला है। मतलब भारत में बहुत सारे प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं संस्कृत में। उन नाटकों में सबसे रम्या मतलब सुंदर, आकर्षक या सबसे शानदार कृति जो है वो शकुंतला है। शकुंतला का मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ। वो जो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है उसमें राजा दुष्यंत और उसकी प्रेमिका, अ, उसका नाम है शकुंतला, उनकी प्रणय कथा का वर्णन वर्णन है। किस प्रकार से पहले मिलते हैं, उसके बाद में उनका वियोग होता है, फिर उसके बाद दोबारा मिलते हैं, वो पूरी कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम। और उसके कथानक का मूल आधार महाभारत से लिया गया है, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। मूल रूप से ये स्टोरी ली गई है महाभारत से, बाद में उस महाभारत की छोटी सी, महाभारत में तो इसका अंश दिया गया है, उस अंश के आधार पर महाकवि कालिदास ने अपने काव्य कौशल का प्रयोग कर और एक पूरा ग्रंथ रच दिया, जिसका नाम रखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस ग्रंथ में जो शकुंतला है, जो वन में, जंगल में किसी गुरु की या किसी मतलब ऋषि की पुत्री है, ओके? उस ऋषि का नाम कण्व है। शकुंतला जो है उसको कण्व ऋषि की पुत्री माना जाता है। जिस शकुंतला की हम अभिज्ञान शाकुंतलम में कहानी पढ़ते हैं, उस शकुंतला के पिता का नाम महर्षि कण्व था। तो कण्व ऋषि जो शकुंतला के पिता थे, एक तो उनका और एक अंगिरस ऋषि। ये अंगिरस ऋषि जो है इनको अथर्ववेद का रचयिता माना जाता है, मतलब अथर्ववेद का दूसरा रचयिता। या अथर्ववेद के पहले रचयिता तो अथर्वा ऋषि थे, और दूसरे ऋषि मतलब दूसरे रचयिता अथर्ववेद के, ये अंगिरस ऋषि को माना जाता है। तो ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ये 2 ऋषियों से संबंधित है। इसमें एक तो उल्लेख आया है महर्षि कण्व का, शकुंतला के पिता, और एक इसमें वर्णन आया है अंगिरस ऋषि का। ये अंगिरस ऋषि है ना, इनका कई बार नाम ये भी आता है अंगिरा ऋषि, अंगिरा। अब ये अंगिरा ऋषि की कहानी क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। तो ऋग्वेद में दूसरा और 7वां सबसे पुराना है, 8वां 9वां बाद में जोड़ा गया, फिर सबसे बाद में पहला और 10वां मंडल जोड़े गए। और जो 8वां मंडल है उसमें महर्षि कण्व और अंगिरस ऋषि का उल्लेख किया गया है। मंडल नंबर 9, 9वां जो मंडल है ये भी दूसरे और 7वें के बाद में, दूसरे से 7वें के बाद में जोड़ा गया है। इसमें सोमदेव का उल्लेख है, सोमदेव से संबंधित है। अब सोम हम लोग वैसे चंद्रमा को कहते हैं, ओके, रात्रि का देवता। और ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में विशेष रूप से एक मंडल पूरा दिया गया है, सोम देवता की स्तुति में या सोम देवता को समर्पित एक पूरा मंडल दिया गया है, 9वां मंडल। सोम देवता जो है ना, इसको कहा जाता है, वैसे तो ऋग्वेद में बहुत सारी कहानी है इसकी, हम आगे देखेंगे। सोम देवता जो है ना, इसके लिए कहा जाता है कि इसका प्रिय प्रिय जो है ना, ये सोम रस था, सोम रस। और ऋग्वैदिक आर्य जो है या वैदिक लोग जो थे वो इस देवता को हमेशा प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते थे। इसका प्रिय पेय सोम रस था, एक प्रकार का पेय पदार्थ। और ये सोम रस जो है ये हिमालय की कोई चोटी थी, मूजवंत चोटी, वहां से लाया जाता था। हिमालय की मूजवंत चोटी पर कोई जड़ी बूटी उगती थी, उस जड़ी बूटी को तोड़कर लाया जाता था हिमालय की मूजवंत चोटी से, और फिर उसको घोटकर पीसकर और फिर एक पेय पदार्थ बनाया जाता था सोम रस। उस सोम रस की आहुति, यानी कि जब यज्ञ का अनुष्ठान करते थे तो सोम रस की आहुति दी जाती थी, मतलब सोम रस डाला जाता था यज्ञ की वेदी में, और उससे सोम देवता प्रसन्न होते थे। फिर उसके आगे कहानी चलती थी। तो सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद के 10 मंडलों में से कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। तो आप समझ गए, दूसरे से 7वां पुराना है, 8वां ये है कण्व ऋषि अंगिरस ऋषि से संबंधित, 9वें में सोम देवता है। पहला और दूसरा सबसे नवीन है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए। उसके बाद प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों में विभक्त है। जैसे कि मैंने बताया कि मंडल तो टोटल 10 हैं, और 10 मंडल कितने सूक्तों में विभाजित हैं? 1028। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, माने कि एक एक मंडल में कई कई सूक्त हैं। सूक्त का मतलब मंत्रों का संग्रह है। प्रत्येक मंडल कई सूक्तों में विभक्त है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त ही हैं। अब मैंने यहाँ वाली इस वाले में कहानी बताई, शायद आपको समझ में आए कि ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त थे, वर्तमान में 1028 हैं।
मूल रूप से 1017 ही सूक्त थे। ये 11 सूक्त बाद में जोड़े गए थे। जो बालखिल्य भाग है ऋग्वेद का, उसमें जो 11 सूक्त है ना, वो बाद में जोड़े गए थे। चलिए यहाँ देखते हैं। प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों में व्यक्त है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं, लेकिन बाद में इसमें 11 सूक्त परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए। ओके, जिन्हें बालखिल्य सूक्त कहा जाता है। ये बालखिल्य वाला भाग बाद में जोड़ा गया था। इस तरह ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। आपको अगर पूछा जाए वर्तमान में ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10। कितने सूक्त हैं? 1028। और ऋचाएं यानी कि मंत्र कितने हैं? 10,580। एक बात और, जो 1028 है वो मूल नहीं है, 11 बाद में जोड़े गए थे, मूल 1017 ही है। और वो जो 1017 सूक्तों वाला ऋग्वेद था ना, मूल ऋग्वेद, उसको साकल कहा जाता था। साकल संहिता, यानी ऋग्वेद का सबसे पहला भाग साकल है। फिर 11 और जोड़े गए तो बालखिल्य दूसरा वाला भाग, और फिर तीसरा भाग वास्कल। ये वास्कल है ना, ये इसी से निकला है, साकल से ही। चलो आगे। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। ये मैंने बता दिया कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, और 10,580 ऋचाएं हैं। तो 10,580 जो ऋचाएं है ना, ऋचाएं, इस ऋचाएं का मतलब होता है स्तोत्र, और स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति के लिए बोले जाने वाले मंत्र। तो ऋग्वेद में टोटल मंत्र 10,580 हैं। अब देखो खास बात क्या है, इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। अब जैसे मैंने पहले बात बताई कि मूल तो 1017 ही है, 11 और जोड़े गए सूक्त, तो 1028 हो गए। तो ऋग्वेद में टोटल मंत्र 10,580 हैं। अब इनमें से मूल मंत्र जो हैं, ये वास्तव में जो मंत्र हैं, वो इतने ही हैं, 10,462 ही। 10,462 ही मूल मंत्र हैं। ओके, 118 मंत्र ऐसे हैं जो 2 बार आ गए हैं। मतलब एक ही मंत्र की पुनरावृत्ति या आवृत्ति हुई है, दोबारा आ गया एक ही मंत्र। ऐसे ऐसे करके 118 मंत्र इसमें ऐसे हैं ऋग्वेद में, जो कि 2 बार आ चुके हैं। तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10,580 मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, स्तोत्र हैं, और इनमें से 118 ऐसे जो 2 बार आए हैं, ऐसे जो 2 बार नहीं आए 10,462 है। आपको यही बताना है, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। ओके, अच्छा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। निश्चित सी बात है कि ऋग्वैदिक काल जो है, जो सबसे पहला काल था, हमने अभी पढ़ा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का काल भारत में ऋग्वैदिक काल कहलाता था। इसी काल में ऋग्वेद की रचना की गई। और निश्चित सी बात है कि ये जो काल था ऋग्वैदिक काल, इस समय जो आर्य होते थे, ऋग्वैदिक आर्य, वो यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। यज्ञों का अनुष्ठान, और जब यज्ञ किया जाता था, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के द्वारा जो यज्ञ किया जाता था, उस यज्ञ के अनुष्ठान के समय अलग अलग पुरोहित होते थे। मान लीजिए कि ये यज्ञ की वेदी है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके ये यज्ञ की वेदी है। तो जो यज्ञ की वेदी होती थी, उसके चारों तरफ अलग अलग ऐसे ऐसे करके पुरोहित बैठते थे। अलग अलग पुरोहित, और अलग अलग पुरोहित बैठकर यज्ञ के वेदी में या हवन कुंड में आहुतियां डालते थे, या यज्ञ से संबंधित अलग अलग प्रकार के काम करते थे। ये 4 पुरोहित जो चारों दिशाओं में बैठते थे, चारों वेदों से संबंधित होते थे, ऐसा माना जाता है। और इनमें से जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था, ऋग्वेद से संबंध एक एक पुरोहित ऋग्वेद से संबंधित होता था, एक पुरोहित यजुर्वेद से, एक सामवेद से, एक अथर्ववेद से। तो जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था, मान लीजिए कि ऋग्वेद का पुरोहित है, उस ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहते थे। होत्री, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। वैदिक काल में प्रत्येक वेद से संबंधित पुरोहित होता था, जो यज्ञ के अवसर पर हवन कुंड में हवियां डालता था। हवियां, हवि का मतलब होता है आहुति। हवि यानी कि आहुति डालना। अब आहुति आप जानते होंगे कि जब हम लोग यज्ञ करते हैं, तो उसमें स्वाहा बोलकर, और जो है जो भी उस समय जैसे घी, धूप दीप जो भी कुछ होता था, सामग्री होती थी, वो हवन कुंड में डाली जाती थी, यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, या उस यज्ञ को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। तो हवियां डालने के लिए 4 प्रकार के पुरोहित होते थे। उसमें से जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था, उसका नाम होता था होत्री। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहते थे। होत्री या होता, आप ये भी मान सकते हो। ऋग्वेद का पुरोहित होत्री या होता कहलाता था। ओके, तथा देवताओं की स्तुति हेतु यज्ञ में हवियां डालना उसका कार्य होता था। यानी कि वैसे तो चारों ही देवता, चारों ही जो ऋषि होते थे, चारों ही पुरोहित, चारों वेदों के, वो हवियां डालते थे। लेकिन इनमें मेन सबसे मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका ऋग्वेद के पुरोहित की होती थी। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता था। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है कि 4 वेदों में सबसे पुराना वेद जो है ना, वो ऋग्वेद था।
ओके, इसको अपौरुषेय माना जाता है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। ये इसके भाग है। इसके पुरोहित को होत्री कहते थे, हवियाँ डालना इसका काम था। और भी इसकी खूब सारी विशेषताएँ हैं, हम छोटी-छोटी चीज़ें कुछ आगे साथ-साथ पढ़ेंगे। 4 वेदों में ऋग्वेद के बाद में दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद, अब यहाँ ये शब्द जो है ये सही नहीं लिखा, ये ऐसे है यजु। जो यजु शब्द है ना, क्योंकि ये पूरा शब्द है यजुर्वेद, ये यजु जो है ना इसके आगे ऐसे विसर्ग है, यजुहु, यजुहु, ऐसे इसका उच्चारण है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं यजुर जमा वेद। यजुर यानी कि यजुहु, अगर विसर्ग के साथ बोलेंगे तो यजुहु, और वैसे इसका उच्चारण यजुर। तो यजुर जमा वेद, इसमें यजु शब्द जो है ना इसका मतलब है यज्ञ, इसका और इसका मतलब है यज्ञ, और वेद का मतलब है ज्ञान। तो 4 वेदों में जिस वेद में यज्ञ का ज्ञान दिया गया है, यज्ञ का वर्णन किया गया है, यज्ञ की विधियों का, यज्ञ के प्रभाव का, यज्ञ किस प्रकार से ज़्यादा शक्तिशाली बने, ज़्यादा बेहतर बने, ज़्यादा प्रभावकारी बने, इसका वर्णन जिसमें दिया गया है वो यजुर्वेद है। 4 वेदों में दूसरा यजुर्वेद। देखिए, यजु अर्थात यज्ञ, अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अच्छा, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। आगे वाले पेज पे दिया होगा। एक तो है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है। देखो, मैं इसको मेरे हिसाब से बता देता हूँ। 4 वेदों में दूसरा वेद है यजुर्वेद, पहली बात तो ये, ठीक है, यजुर्वेद। और यह संबंधित है यज्ञ से, यानी कि यज्ञ के जो कर्म कांड है या यज्ञ से संबंधित विधि विधान जो है उनका वर्णन। हाँ, मीत कौर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान है उन विधि विधानों का वर्णन इसमें किया गया है यजुर्वेद में। अब खास बात क्या है, हमने पढ़ा कि जो वैदिक युग है, वैदिक काल पूरा, उस वैदिक काल के 2 भाग हैं। एक तो है पूर्व वैदिक काल, ओके, और एक है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक युग। जो पूर्व वैदिक काल है उसकी अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल है उसकी अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना पूर्व वैदिक युग, इस काल में केवल एक ही वेद रचा गया, जो सबसे पुराना है, ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल में केवल ऋग्वेद रचा गया, ऋग्वेदिक काल की रचना, पूर्व वैदिक काल की रचना है ऋग्वेद। और बाकी के तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में रचे गए, अन्य तीनों वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि यजुर्वेद जो है वो इस काल की रचना नहीं है, ये इस काल की रचना है, उत्तर वैदिक काल की। यानी यजुर्वेद की रचना 1000 ईसा पूर्व के बाद में की गई। ये यज्ञ से संबंधित वेद है। इसके 2 भाग हैं यजुर्वेद के, हम इसको दोबारा लिख देते हैं। यजुर्वेद जो है इसके 2 पार्ट्स माने जाते हैं। एक तो इसका भाग है कृष्ण यजुर्वेद, इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या हम और आगे पढ़ेंगे, यहाँ हम एक बार ब्रीफली देख रहे हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और इस पर प्रश्न आया है स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब इस पर प्रश्न क्या आया है, चलो हम देख लेते हैं, थोड़ा साफ कर लें इसको। ऐसे, यह गद्य व पद्य दोनों में है, कृष्ण यजुर्वेद, गद्य और, एक बात तो कृष्ण यजुर्वेद यजुर्वेद का पहला भाग है, ओके। दूसरी बात, यह गद्य और पद्य दोनों में है, इसका मतलब क्या है। गद्य, अब जानते हैं काव्य की या साहित्य की वह विधा है जो गेय नहीं होती, लिरिकल नहीं होती, या काव्य के रूप में नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए कोई कहानी हो, कोई निबंध हो, कोई नाटक हो, लिरिकल नहीं होता, गाने योग्य नहीं होता, उसमें मतलब क्या है, निबंध के रूप में या मतलब क्या है, गद्य के रूप में चलता है। ये होता है काव्यात्मक, काव्य के रूप में, यानी कि कोई कविता हो, ओके, कोई श्लोक हो या स्तुति में बोला जाने वाला मंत्र हो, तो वो काव्य में आता है, यानी पद्य में आता है। और गद्य जो निबंध के रूप में हो या कहानी के रूप में, नाटक के रूप में हो। 4 वेद जो है, ये बड़ी रोचक बात है और महत्वपूर्ण भी। 4 वेद जो है वो चारों वेद पद्य में रचे गए हैं, इसमें हैं।
चारों वेद, चारों ही वेद पद्य में हैं। एक ही ऐसा है 4 वेदों में यजुर्वेद, जिसका एक भाग गद्य और पद्य दोनों में, मतलब गद्य भी है इसमें, और इसका एक भाग है कौन-सा? कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भागों में कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। अब कृष्ण यजुर्वेद जो है ना, इसके आगे 4 शाखाएँ हैं और इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं कृष्ण और शुक्ल। उसमें से कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग माने जाते हैं। खाली आपको नाम रखने हैं याद ये, उसके आगे कुछ नहीं। हम इसकी कहानी और थोड़ी आगे पढ़ेंगे। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएँ हैं, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल, ऐसे। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएँ हैं, मैं अलग कलर से दर्शा देता हूँ। इसके 4 भाग हैं, एक तो है तैत्तिरीय, एक है काठक, एक है मैत्रायणी, मैत्रायणी और एक है कपिस्थल, कपिस्थल। अब इसमें जो प्रश्न आएगा ना आपसे, क्योंकि आपको संस्कृत भाषा का साहित्य जो है कंप्लीटली याद नहीं करना है। आपको पढ़ना है इतिहास के हिसाब से वैदिक साहित्य। वैदिक काल में कौन-कौन सा साहित्य रचा गया या कौन-कौन सा साहित्य था। तो यहाँ आपको है ना मतलब क्या है, ये याद नहीं करना कि यजुर्वेद के 2 भाग है कृष्ण और शुक्ल। जो कृष्ण है ये गद्य और पद्य दोनों में है। कृष्ण के 4 भाग हैं, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल। इसके आगे की कहानी आपको नहीं पढ़नी। आपको ये नहीं पढ़ना कि तैत्तिरीय में क्या है, काठक में क्या है, मैत्रायणी में क्या है, कपिस्थल में क्या है। ओके? क्योंकि साहित्य का विद्वान आप लोगों को नहीं बनना है। ये पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कोई प्रश्न आया, ओके? उसमें लिखा गया, उस प्रश्न में आया, निम्न में से कौन-सा यजुर्वेद का भाग नहीं है या यजुर्वेद से संबंधित नहीं है, ठीक है? उसमें लिखा तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और फिर कोई और दे दिया छांदोग्य उपनिषद या छांदोग्य, ऐसे। तो आप जानते हैं कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल, और उसमें से जो कृष्ण यजुर्वेद है, उसके 4 पार्ट्स और माने जाते हैं आगे, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल। ये चारों कृष्ण यजुर्वेद के भाग हैं, माने कि ये चारों यजुर्वेद के ही अंतर्गत आते हैं और ये चारों ही हैं जो गद्य और पद्य दोनों में हैं। चलिए आगे। यजुर्वेद का दूसरा भाग है शुक्ल यजुर्वेद। ओके, कृष्ण और शुक्ल, उसमें से पहला कृष्ण, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यह केवल पद्य में है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि 4 वेद है, चारों ही पद्य में ही है। चारों वेद ऋक, यजु, साम, अथर्व, चारों वेद पद्य में ही है। केवल यजुर्वेद ही है जिसका एक भाग, माने कि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, ये आपको याद रखना है। यजुर्वेद का ही दूसरा भाग शुक्ल यजुर्वेद गद्य में, यानी काव्यात्मक या गेय लिरिकल ही है, मतलब मंत्र ही है उसमें, गद्य नहीं है। इसे ही वाजस्नेयी संहिता के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और स्कूल व्याख्याता के प्रश्न पेपर में आया हुआ है। वाजस्नेयी संहिता किसको कहते हैं? किस वेद को या किस वेद के भाग को वाजस्नेयी संहिता कहते हैं? तो वाजस्नेयी संहिता ऋग्वेद के दूसरे भाग शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग, 2 शाखाएं हैं, एक तो माध्यमिक और माध्यन्दिन और एक है कान्व। माध्यन्दिन और कान्व, ये कान्व महर्षि कर्ण से संबंधित नहीं है, इसका नाम है कान्व। तो मान लीजिए मैं इस पे एक प्रश्न बना देता हूँ। मान लीजिए आपके पेपर में प्रश्न आए यजुर्वेद से संबंधित, हम यजुर्वेद पढ़ रहे हैं दूसरा वेद। आपके पेपर में प्रश्न आए, निम्न में से कौन सा यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? यजुर्वेद से संबंधित मतलब नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? ठीक है। और उसमें एक तो लिखा जाए काठल, काठक, एक तो काठक लिखा जाए, एक लिखा जाए कपिस्थल, कपिस्थल, एक लिखा जाए माध्यन्दिन, माध्यन्दिन और एक मान लीजिए लिखा जाए वृहद आरण्यक, वृहदारण्यक। ये लिख दिया मान लो, जस्ट इमेजिन। और ये पूछा जाए कि काठक, कपिस्थल, माध्यन्दिन और बृहदारण्यक, इन चारों में से कौन सा जो यजुर्वेद से संबंधित नहीं है, नहीं है, तो आप जानते हैं कि काठक है, यजुर्वेद का एक भाग है, कृष्ण यजुर्वेद उसका भाग उसके अंतर्गत आता है। कपिस्थल भी है, कृष्ण यजुर्वेद का भाग है ये भी। माध्यन्दिन कृष्ण का भाग नहीं है, शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, लेकिन ये यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। बृहदारण्यक एक उपनिषद है और ये ना तो कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, ना शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। तो आप क्या समझे कि माध्यन्दिन और कान्व, ये तो यजुर्वेद के दूसरे भाग यानी कि शुक्ल यजुर्वेद के पार्ट्स हैं, 2 शाखाएँ हैं उसकी। और जो मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और
कपिस्थल, ये 4 हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे कि हमने अभी पढ़ा, यज्ञ के अवसर पर जब हवियाँ डाली जाती थी, चारों दिशाओं में 4 पुरोहित बैठते थे और वो चारों अलग-अलग मंत्रों का उच्चारण करते थे, हवियाँ यज्ञ हवन कुंड में डालते थे। तो होत्री कहते थे ऋग्वेद के पुरोहित को, होत्री या होता, ये ऋग्वेद के पुरोहित को कहते थे। मतलब ऋग्वेद का पुरोहित होत्री या होता कहलाता था। यजुर्वेद के पुरोहित का नाम होता था अध्वर्यु। अध्वर्यु, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहते थे, अध्वर्यु ऐसे। तथा उसका कार्य यज्ञ का संपादन करवाना होता था, माने कि यज्ञ जो है उसका शुरू से लेके अंत तक मतलब क्या है संपादन, यानी कि एक प्रकार का डायरेक्टर होता था ये। हवियां भी डालता था, यज्ञ के अवसर पर बैठता भी था, लेकिन इसका मूल काम होता था यज्ञ का शुरू से लेकर अंत तक संपादन करवाना, क्योंकि यजुर्वेद का पुरोहित ही यज्ञ की संपूर्ण विधि विधान को जानता था, उसको अध्वर्यु कहा जाता था। होता ऋग्वेद का पुरोहित और अध्वर्यु यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता था। चलिए, तीसरे नंबर पर है चार वेदों में तीसरा, हम इसको ये कह सकते हैं कि पहले वाले जो 3 वेद हैं उनको वेद त्रयी कहा जाता है, और उस वेद त्रयी में ऋक और यजु के बाद तीसरा है सामवेद। सामवेद जो है ये मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो साम जमा वेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, गान, या हम इसको कहेंगे संगीत, म्यूजिक। और वेद का मतलब ज्ञान, गान का ज्ञान, माने कि संगीत का ज्ञान, या जिस वेद में संगीत से संबंधित आरंभिक विधियां या संगीत से संबंधित आरंभिक ज्ञान दिया गया है, वो सामवेद है। चलिए, साम अर्थात गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा। सामवेद मतलब संगीत से संबंधित वेद। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से ही मिलती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में संगीत शास्त्र का सबसे प्राचीन आधार जो है ना, ये संगीत की उत्पत्ति जो है, अब एक तो क्या है कि हम ये पढ़ते हैं भारत में संगीत की उत्पत्ति जो है भगवान महादेव के डमरू से हुई है। भगवान महादेव का वाद्य यंत्र था डमरू, उनके द्वारा नृत्य किया गया तांडव नृत्य, और उनके द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता था डमरू। तो उस डमरू से संगीत की उत्पत्ति हुई है। एक तो ये तो परंपरा में माना जाता है। और वो जो संगीत है उसका आरंभिक ज्ञान जो है वो जिस ग्रंथ में दिया गया है वो सामवेद है। भारतीय संगीत शास्त्र का मूल ग्रंथ सामवेद है ऐसे, और इसमें संगीत से संबंधित आरंभिक जो है मतलब वर्णन दिया गया है। एक चीज और, ये कहा जाता है कि सामवेद जो है बहुत ही शानदार क्लास है सर, ऐसे पढ़ाएंगे तो सब याद हो जाएगा, मीत को बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हमारी क्लास तो ऐसे चल ही रही है, डिपेंड करता है कि आप पढ़ेंगे कैसे, है ना। नियमित रूप से अगर आप अध्ययन करेंगे तो सिलेक्शन तो एक सामान्य औपचारिकता रह जाएगी ना। चलो, संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से मिलती है। हाँ, तो मैं ये बताना ये चाहता था कि यज्ञ के अवसर पर जब 4 वेदों के पुरोहित स्तोत्र यानी कि मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो उन स्तोत्रों के उच्चारण में उचित लय ताल या उचित संगीत का ध्यान रखना अनिवार्य होता था। यदि स्तोत्र यानी कि मंत्रों के उच्चारण में रीति नीति सुर लय ताल का मतलब क्या असमानता होती थी, उसमें असमानता या इम्बैलेंस उत्पन्न होता था, तो वह मंत्र आसुरी माना जाता था। आसुरी माने राक्षसी, यानी कि अगर मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से नहीं किया गया, उचित लयताल के साथ नहीं किया गया, उचित यति गति का प्रयोग नहीं किया गया, तो क्या है वो मंत्र उल्टा असर देता था। और वह मंत्र वाग वज्र बनकर, मंत्र इसलिए बोले जाते थे, स्तोत्र इसलिए बोले जाते थे ताकि वातावरण को पर्यावरण को शुद्ध शुद्ध किया जा सके और देवताओं को खुश किया जा सके, हैप्पी किया जा सके। लेकिन देवताओं को प्रसन्न करने की बजाय उल्टा असर देता था, यानी कि विपरीत असर देकर यजमान का नाश कर डालता था, अगर उचित संगीत के साथ मंत्रों का उच्चारण ना किया जाए। तो संगीत कैसा हो या मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए, इसका ज्ञान सामवेद में दिया गया। सामवेद में कुल 1810 मंत्र है, मतलब टोटल इसमें मंत्र जो है ना वो 1810 है, ठीक है, जिसमें 261 मंत्र दोहराए गए हैं। 261 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 1549 है। इसका मतलब सामवेद में मूल मंत्र है 1549, इतना ही है। 1549 मंत्रों का एक ग्रंथ है सामवेद। अब क्या है कि इन 1549 में से 261 मंत्र ऐसे हैं जो 2 बार आ गए हैं।
अगर उनको 2 बार गिने, 1549 में मंत्र मूल तो 1549 ही है। अब इसमें से 261 मंत्र ऐसे हैं जो इसी में से हैं और वो 2 बार ही आ गए। तो अगर उनको जोड़ा जाए 2 बारी, तो कुल मिलाकर इसमें 1810 स्तोत्र है। हालाँकि ऐसे प्रश्न आया नहीं है कभी, ऋग्वेद में कितने स्तोत्र है, यजुर्वेद में कितने स्तोत्र है, ये आया नहीं प्रश्न, फिर भी हम बात कर लेते हैं। टोटल इसमें मूल रूप से 1549 मंत्र है और 261 ऐसे जिनकी आवृत्ति हुई है, या जो 2 बार आ चुके हैं। अच्छा, सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। पढ़ लिया हमने। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता था, उद्गाता। उसका कार्य ऋचाओं का गायन करना होता था। ऋचाएँ, ऋचा मतलब स्तोत्र, स्तुति के लिए बोले जाने वाले मंत्र। उन ऋचाओं का गायन कैसे किया जाए, कैसे ऋचाओं को गाया जाए, मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए, ये सामवेद के पुरोहित का कार्य होता था। जैसे मैंने बताया कि ऐसे मान लीजिए ये हवन कुंड है। इस हवन कुंड के चारों ओर 4 पुरोहित बैठते थे। एक ऋग्वेद का पुरोहित बैठता था, होत्री या होता। एक यजुर्वेद का पुरोहित बैठता था, अध्वर्यु, अभी हमने पढ़ा। एक सामवेद का पुरोहित बैठता था, उसको कहा जाता था उद्गाता। उद्गाता, उद्गाता का मतलब जो गायन करता है। ओके, मतलब ये वैदिक मंत्रों का गायन करता था। एक बात और, यहाँ पर एक वाद्य यंत्र दिया गया है, आप देखते ही पहचान लेंगे। ये विद्या की देवी सरस्वती का वाद्य यंत्र है, वीणा। और वीणा यहाँ एक प्रतीक के रूप में मैं लेकर आया हूँ। कोई वीणा का की उत्पत्ति यहाँ से नहीं हुई है। वीणा यहाँ पर मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये संगीत का सूचक है और संगीत शास्त्र के मूल ग्रंथ के रूप में भारत में सामवेद को माना जाता है। ठीक है, सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता था, उसका कार्य ऋचाओं का गायन करना होता था। अब देखिए सामवेद की 3 शाखाएं हैं। ये मतलब क्या है, आपको इनका आगे वर्णन नहीं पढ़ना, लेकिन यहाँ तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ये भी स्कूल व्याख्याता के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण और शुक्ल। और उसमें आगे हमने पढ़ लिया, उसके 4 है, उसके 2 भाग है आगे और। माध्यन्दिन और कान्व, शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग है, उसके 4 भाग है कृष्ण के। तो इसी प्रकार सामवेद की 3 शाखाएं हैं। एक शाखा तो है कौथुमीय, एक शाखा है जैमिनीय। एक ऋषि थे जैमिनी, उनसे संबंधित मानी जाती है जैमिनीय। और एक शाखा है राणायणीय, राणायणीय, राणायणीय। ओके, ये 3 शाखाएं माने 3 भाग है। किसके 3 भाग है? सामवेद के। माने कि सामवेद इन तीनों में डिवाइडेड है। अब स्कूल व्याख्याता का एक पेपर था, 2022 का था शायद या 2021 का था, उस पेपर में प्रश्न आया था कि निम्न में से राणायणीय संहिता, राणायणीय संहिता किस वेद से संबंधित है? उसमें ऑप्शन मान लीजिए कि ऋक, यजु, साम, अथर्व चारों दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि राणायणीय संहिता सामवेद के 3 भागों में सबसे बाद वाली संहिता है। सामवेद की 3 संहिताएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय और राणायणीय। तो राणायणीय संहिता सामवेद का तीसरा भाग है। ठीक है, यहाँ हम एक और प्रश्न बना दें सामवेद से संबंधित, उसकी शाखाओं से संबंधित। जैसे कि मान लो हमने यजुर्वेद में एक प्रश्न बनाया था, यहाँ हम एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामवेद से संबंधित नहीं है? सामवेद से संबंधित नहीं है, ऐसे नहीं है। मान लो ये हमने क्वेश्चन बनाया। अब इसमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बिल्कुल सामान्य सवाल होगा। सामवेद से संबंधित कौन सा नहीं है? एक तो इसमें दे दिया राणायणीय, राणायणीय ऐसे। एक हमने इसमें दे दिया जैमिनीय, ठीक है, जैमिनीय। एक हमने हमने इसमें दे दिया माध्यन्दिन, माध्यन्दिन, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था। और एक हमने इसमें दे दिया कौथुमीय, कौथुमीय ऐसे, कौथुमीय। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि सामवेद से संबंधित नहीं है, ये बताना है। अभी हमने क्या प्रश्न पढ़ा कि सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय, राणायणीय। तो यहाँ क्या है? कौथुमीय तो है, जैमिनीय भी है, राणायणी भी है, लेकिन माध्यन्दिन नहीं है। माध्यन्दिन किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ओके, और यजुर्वेद के कौन से भाग से? शुक्ल यजुर्वेद से। तो आप समझ जाओगे कि ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित नहीं है। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा ऐसे रटाफिकेशन वाला सा वर्णन है। आपको ये नहीं पढ़ना कि राणायणीय में क्या है, जैमिनीय में क्या, कितना पढ़ पाएंगे। लेकिन ये याद रखना है कि राणायणीय, कौथुमीय और जैमिनीय ये 3 भाग है सामवेद के। चलो, इसके पुरोहित को उद्गाता कहते थे, उसका कार्य गायन करना होता था। कौथुमीय, जैमिनीय और राणायणीय ये सामवेद के आगे 3 भाग होते थे। अथर्ववेद। अच्छा, अथर्ववेद से पहले एक बात और बताना चाहूंगा मैं। सामवेद जो है ये भारत के मतलब 4 वेदों में, 4 वेदों में तीसरा है।
और ये वेद त्रयी में से अंतिम माना जाता है, वेद त्रयी। हमने एक शब्द पढ़ा था कि 4 वेदों में जो शुरू के 3 वेद हैं, ऋक, यजु और साम, इनको वेद त्रयी कहा जाता है, 3 वेद। तो ये वेद त्रयी जो है ना, उसमें से अंतिम है सामवेद। और सामवेद जो है ये मतलब क्या है, इसको एक रसदार रसदार ग्रंथ माना जाता है। और रसदार का मतलब ये नहीं कि इसमें से कोई रस टपकता है। रसदार इसका मतलब है कि ये आनंद से संबंधित वेद है। आनंद माने कि संगीत से संबंधित वेद। इसमें संगीत का वर्णन किया गया है, संगीत का आरंभिक उल्लेख है, संगीत की उत्पत्ति, संगीत शास्त्र की उत्पत्ति इसी से हुई है। और क्योंकि ये रसदार या रस से संबंधित या आनंद से या सुख से या संगीत से संबंधित वेद है, तो भगवान श्री कृष्ण जिनको की, अब आप श्री कृष्ण की कहानी जानते हैं, महाभारत में उल्लेख है, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत पुराण, एक पूरा पुराण है जो श्री कृष्ण की लीलाओं से, उनके जीवन के विभिन्न घटनाक्रमों से संबंधित है। मथुरा में यादव वंश के, मथुरा के यादव वंश के सम्राट हुआ करते थे यदुवंशी श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो है, क्योंकि वो आनंद सुख संगीत से संबंधित ही थे, बांसुरी उनका वाद्य यंत्र था, तो भगवान श्री कृष्ण ने मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट दिया, जो गीता उनका उपदेश है, श्रीमद् भगवत गीता या भगवत गीता का उपदेश है, उसमें उन्होंने कहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसको मैं साफ करके लिखता हूँ। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वेदा नाम काम वेदो अस्मि, वेदा नाम साम वेदो अस्मि। ओके, ये श्री कृष्ण का मतलब क्या है, वचन है या उनकी उक्ति है। या उन्होंने कहा कि मैं वेदा नाम, वेदों में, 4 वेदों में से अगर मुझे पूछा जाए कि मैं कौन हूँ या मैं किसको पसंद करता हूँ या मैं किस वेद के रूप में खुद को दर्शाना चाहूंगा, तो उन्होंने कहा, वेदा नाम साम वेदो अस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूँ, वेदों में मैं साम वेद हूँ। कौन कहता है? यादव वंश में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण का कहना है कि मैं वेदों में साम वेद हूँ। तो अगर पूछा जाए कि 4 वेदों, अब मान लीजिए कि अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि, ओके, किस वेद से संबंधित है, ये किस वेद के बारे में कहा गया है, तो आप समझ ही जाएंगे कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि मतलब सामवेद की बात हो रही है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 4 वेदों में से किस वेद के बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उस वेद के रूप में खुद को दर्शाना चाहूंगा, या मैं 4 वेदों में से मैं वो हूँ, तो किस वेद के लिए कहा? सामवेद के लिए। और क्यों कहा? क्योंकि ये रस, आनंद, सुख, संगीत, सौंदर्य से संबंधित वेद है। ऋचाओं के उच्चारण हेतु जो लयताल, सुर, गति, यति का ध्यान रखना चाहिए, वो सामवेद में बताया गया। बड़ी ही शानदार उक्ति है, वेदा नाम साम वेदो अस्मि। किसने कहा? श्री कृष्ण ने। और क्यों कहा? क्योंकि वो कहते थे कि मैं 4 वेदों में खुद को सामवेद के रूप में दर्शाना पसंद करूंगा। आज की हमारी क्लास का समय पूरा हो रहा है। जो अगला हमारा वेद है 4 वेदों में, ऋक, यजु, साम और अथर्व, इसमें से जो चौथा है अथर्व, वेद त्रयी के बाद वाला, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। एक चीज़ और, इसके बाद में हमारी जो है एक यूट्यूब पे क्लास होगी, जिसमें हम वैदिक काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप यूट्यूब पे इसको जो है देख सकते हैं लाइव आकर। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत।